बेला में मंच का पूरा कार्यक्रम का भक्ति की आनंद से हमें बहुत प्रोत करें। और जी जी बिल्कुल सुनेंगे। आज के संचालन करने की जिम्मेदारी मैं श्रीमती रेणु जी को सौंपती हूँ। आज के कार्यक्रम संध्या वंदन के लिए वो पूरा संचालन करें और मंगलाचरण करके आज की। मेरे साथ में शिल्पी बोलेगी एक भजन। आज शुरू करो। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य 108 श्री आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर महाराज श्री की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुतीर सागर महाराज जी की जय। समस्त संघ की जय। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी उससे भी बढ़कर हो तुम। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी उससे भी बढ़कर हो तुम। देखा नहीं पर जाना है तुमको, देखा नहीं पर माना है तुमको। मेरे तो सब कुछ हो तुम। भटकी भटकी करी थक गई मैं तो दुनिया के इस मेले में। भटकी भटकी करी थक गई मैं तो दुनिया के इस मेले में। जिसको देखा वो ही पराया, तू ही निकला पिनारे। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी उसे भी बढ़कर हो तुम। देखा नहीं पर जाना है तुमको, देखा नहीं पर माना है तुमको। मेरे तो सब कुछ हो तुम। जब जब मैंने तुमको पुकारा तूने साथ दिया है। जब जब मैंने तुमको पुकारा तूने साथ दिया है। आकर थामा हाथ मेरा तो संकट के हर घेरे में। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी उसे भी बढ़कर हो तुम। देखा नहीं पर जाना है तुमको, देखा नहीं पर माना है तुमको। मेरे तो सब कुछ हो तुम। जब आती हूँ दर पर तेरे नैना भर भर जाते हैं। जब आती हूँ दर पर तेरे नैना भर भर जाते हैं। साथी दिया जो हर पल तुमने सोच के ये मुस्काते हैं। साथी दिया जो हर पल तुमने सोच के ये मुस्काते हैं। चंदा की चांदनी सूरज की रोशनी उससे भी बढ़कर हो तुम। देखा नहीं पर जाना है तुमको, देखा नहीं पर माना है तुमको। मेरे तो सब कुछ हो तुम। जोरदार तालियां। देखो इतनी मीठी मीठी आवाज़ हमारे बीच में है। एक आवाज़ को सुनोगे तो ज़्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए अपने अपने एक एक भजन सब जने तैयार करके लेके आया करो। रोज आना, एक जने को वहीं से उठाऊंगी और गुरु भक्ति में मंगलाचरण कराऊंगी। सबको तैयार करके आना है। और आज एक विशेष नाम और बोलेंगे। बोले परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री स्वतंत्र सागराचार्य गुरुदेव की जय। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई श्रृंगार, करते सबका उद्धार। तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई श्रृंगार,
जब चले तू हो उड़े खुशबू, जब चले तू केसर की पड़े फुहार। ना मन में कोई विकार, ना तन पे कोई श्रृंगार, करते सबका उद्धार। तुम्ही तो परम दिगंबर हो, तुम्ही तो मेरे गुरुवर हो। बोले जयकारा गुरुदेव का, जय जय। किसी का भी नाम हो सकता है इतने सारे लोगों में, तो एक एक अपने मन में भजन की धारणा बना करके अवश्य आना, है ना। किसी को भी अचानक से उठाया जा सकता है। तो चलेंगे। हाँ दिनेश जी, आपका भी नंबर आ सकता है, याद रखना आप। हाँ, इसलिए आप भी भाभी से याद करके कोई ना कोई भजन या लिखवा करके ये एक बार प्रैक्टिस करके आना। आगे बनेंगे आपने अगर बोला है तो। चले, आज की सायंकालीन बेला में जिस प्रकार प्रातःकालीन बेला हमारे लिए शुभ प्रभात को लेकर के आती है, परमात्मा के पूजन अभिषेक आदि को लेकर के आती है, उसी प्रकार सायंकालीन बेला भी परमात्मा के गुणों की आराधना आरती के माध्यम से, चालीसा के माध्यम से हमारे बीच में होती है। और हम सायंकालीन बेला में परमात्मा का गुणानुवाद आरती आदि के माध्यम से करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार की त्रिविध पूजा का वर्णन आता है, वो इसी प्रकार होती है। सर्वप्रथम की बेला में जिनेंद्र परमात्मा का अभिषेक, शांति धारा आदि, वो प्रथम पूजन, प्रथम आराधना होती है। और द्वितीय जो बताई है पूजा, वो है दोपहर की मध्याह्नकालीन बेला में मनराज आदि को आहार आदि दान दे करके वह दोपहर की पूजा विधि बताई है। और तृतीय में सायंकालीन बेला में परमात्मा की और गुरुओं की जिनवाणी की आरती गुणानुवाद से वह तृतीय सायंकालीन बेला की पूजा बताई है। तो बहुत से महानुभाव हैं जो तीनों पूजा करते हैं, तीनों आराधना करते हैं, और बहुत से हैं जो सुबह की करते हैं, दोपहर की छूट जाती है। बहुत से हैं जो दोपहर की करते हैं तो शाम की छूट जाती है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो सिर्फ शाम की करते हैं, सुबह की और दोपहर की छूट जाती है। परंतु हमें इतना विशेष जिन धर्म मिला है, जिन जैन कुल मिला है, मनुष्य है, पंचेंद्रिय है, संगी है, भव्य है, सम्यक दृष्टि भी है जो यहाँ बैठे हैं, तो हमको ये सब करना चाहिए। बड़े पुण्य के उदय से मिलता है ये सब। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको महल तो बहुत अच्छे अच्छे प्राप्त हो जाते हैं, कोठियाँ बंगले आदि प्राप्त हो जाते हैं, परंतु जिनेंद्र परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। बहुत से ऐसे महानुभाव भी हैं जिनको कोठी महल बंगले प्राप्त हो गए, परमात्मा का जिनालय भी प्राप्त हो गया, परंतु जिन गुरुओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन और गुरुओं के दर्शन भी प्राप्त हो गए, लेकिन कभी कभी जिनवाणी का रस स्वादन प्राप्त नहीं होता है। तो वैसे सूर्यनगर वाले तो बहुत 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 पुण्यशाली हैं जो शांतिनाथ भगवान जैसा जिनालय प्राप्त हुआ है। 2-2 आचार्य में 2-2 आचार्य परमेष्ठी और उनका पूरा संघ आपको 1 माह के लिए नहीं, पूरे 4-4, 5-5 माह के लिए उनका आपको सानिध्य प्राप्त हुआ है। और निरंतर धर्म की गंगा सूर्यनगर में प्रवाहित हो रही है। ऐसे आप लोग पुण्य के धनी हैं सभी लोग। तो अपने लिए हाँ, अपने पुण्य की अनुमोदना तो खुद कर लो, कोई अगर दूसरा करने वाला नहीं है तो अपने लिए स्वयं एक बार तालियां बजानी चाहिए। तो इसी के साथ में समय अत्यधिक हो जाता है, तो चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। सुनाओ, चलिए सुनाते छोटा सा भजन। जी बोलिए परम पिता परमात्मा 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की।
जितना हम धीरे बोलेंगे उतना आपका जय घोष धीरा होता है, और अगर हम तेज बोलेंगे तो आप भी जोश के साथ में जय घोष करते हैं। जय बोलिए 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री युक्त सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परम्पराचार्य श्री युक्त सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय स्वीर श्री छठम दीक्षा गुरुदेव सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना प्रभु जी के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है। जीवन शुरू न हो गुरु के बिना, जीवन शुरू न हो गुरु के बिना। गुरु ना गुरु हो प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। जीवन में बड़ा उपकार, धर्म की महिमा परम्पार। गुरु का जीवन में बड़ा उपकार। गुरु जी चले ना, गुरु जी चले ना जिन्हें धर्म के बिना, धर्म चले ना गुरुदेव के बिना। गुरु जी चले ना जिन्हें धर्म के बिना, धर्म चले ना गुरुदेव के बिना। दुनिया चले ना गुरुदेव के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। दुनिया चले ना, दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु जी चले ना वीर प्रभु के बिना। वीर प्रभु के बिना, वीर प्रभु के बिना। जयकारा गुरुदेव का। आपको बताएं, एक वैगनार गाड़ी खड़ी है बाहर, अगर किसी की हो तो उसको साइड करवा दें। वैगनार गाड़ी। यहाँ पर तो कोई ऐसा पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता है कोई महिलाएं लेकर के आई हो वैगनार गाड़ी, तो अपनी गाड़ी को साइड से कर ले। हम सभी को जिनेंद्र परमात्मा की वह जीवन चरित्र को सुना करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णेन कर्मोग शांताय शांति सर्व कर्मणाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसाहिनम् पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय हो। परम पूजनीय संत श्री 108 रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। आज के मुख्य श्रोता सौभाग्यशाली परिवार है श्रीमती सुमन जैन सी ब्लॉक सूर्यनगर से और कुमारी दिया जैन काकू जैन सूर्यनगर A156 से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिवादन करें। देर में नाम बोला आज। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे,
हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। द्वादशांग जनवाणी माता की। मोहन बाबू शांतनाथ भगवान का पुराण जैसे जैसे पूर्णता की ओर जा रहा है, वैसे वैसे आपका समय भी आगे की ओर खिसक रहा है। महान बाबू शांतनाथ भगवान का वो जीवन चरित्र आज उस स्थिति पर है, उन पृष्ठों में है, और उस विषय में चर्चा अपन करेंगे जहाँ पर हर जीव को जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन सभी के अंदर एक ये अभिलाषा अवश्य होती है कि मेरे को कब बुद्धि की प्राप्ति हो। कामना नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करते हैं, पर साधना अवश्य करते हैं। जितने भी त्यागी होते हैं, उन सभी त्यागों की मात्र एक ही अभिलाषा होती है, मैं अपनी उस साधना को उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं, और जहां पर पहुंचने के बाद मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इतने सारे भवों में भ्रमण करते करते गर्भ कल्याणक भी हुआ, जन्म कल्याणक भी हुआ, ज्ञान कल्याणक भी हुआ, दीक्षा कल्याणक भी हुआ, और दीक्षा कल्याण के बाद 6 दिन के बाद आहारचर्या भी हुई। बाकी का बचा हुआ वह 25,000 वर्ष उनकी आयु का, जिसमें दीक्षा भी सम्मिलित है, दीक्षा काल भी है, और दीक्षा काल के बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक के बीच का जो भी काल होता है वो छद्मस्त अवस्था का काल होता है। और वो छद्मस्त अवस्था में भगवान शांतिनाथ जी 1 माह नहीं, 2 माह नहीं,
पूरे के पूरे कितने माह? 18 माह। कितने माह नहीं, 16 माह। 16 माह तक वो शांतनाथ भगवान छद्मस्त अवस्था में रहे, विहार करते रहे, पर किसी से कुछ बोले नहीं। नगर के आगमन पर लोगों ने उनकी भक्ति की, पर किसी को एक आशीर्वाद के रूप में एक शब्द नहीं कहा। अनेक राजा महाराजा उनकी वंदना करने के लिए आ रहे हैं, इंद्रगण जय जय घोष कर रहे हैं, सारे प्रजा, सारा भूमि तल उनके आगमन की प्रतीक्षा में लगा हुआ है। मात प्रभु के दर्शन करने मात्र से ही लोगों को शांति मिल रही थी, ऐसे महामुनि के दर्शन, और साथ में 1000 मुनिगण उनके साथ में क्या कर रहे हैं? पद विहार कर रहे हैं। कभी बस्तियों में जाते हैं, कभी जंगल में रहते हैं, कभी शिला पर जाकर साधना करते हैं, कभी नदी के किनारे साधना करते हैं, और कभी वृक्ष के नीचे बैठकर शांति प्रभु अपने उस छद्मस्त अवस्था काल को सने सने व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन वह इधर उधर विहार करते हुए जहां पर दीक्षा हुई थी उसी वन में जाकर पहुंच गए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 6 दिवसीय उपवास धारण किया। एक बात और याद रखना आप लोग, तीर्थंकर परमात्मा एक वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान मन वृद्धि को प्राप्त होने वाला। अगर तीर्थंकर महा ने प्रथम पारणा अगर 6 दिन के बाद में किया है, तो फिर उनका पारणा 5वें दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। कब होगा? 6 दिन के बाद ही होगा। क्योंकि तीर्थंकर के साधना में कभी वृद्धि तो हो सकती है, पर कभी हानि नहीं होती है, बराबर चलता रहेगा। जैसे शबरी भगवान को 6 माह का उपवास किया, और 6 माह के उपवास के बाद जब नगर में निकले तब कोई विधि नहीं जानता था, तो 6 माह तक वो विधि नहीं मिली तो नगर में भ्रमण करते रहे। ऐसा नहीं किया, विधि मिली ठीक, उसके बाद फिर 6 माह के लिए फिर उन्होंने उपवास को स्वीकार किया। इसलिए 6 माह के बाद, कुछ माह के बाद 7वें माह में जाकर जो भगवान ऋषभदेव का वर्णन आता है कि 12-13 महीने के बाद उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। तो इसका विधान ऐसे है, 6 माह का नियम लिया, 6 माह के बाद चर्या के लिए मात्र 1 ही दिन निकले, विधि मिली ठीक है, पर विधि मिलाने के लिए बार बार 6 महीने तक उन्होंने भ्रमण नहीं किया था। लब जी, सिद्धांत की बात है ये, कथन में चाहे कुछ भी अपन कहते हैं। जैसे आचार्य का उपवास चल रहा है 16 करण का, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास चल रहा है। संयोग से जिस दिन चर्या के लिए उठे उस दिन अगर विधि नहीं मिली तो दूसरे दिन चर्या पे नहीं उठेंगे, उपवास करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे। ये क्या, ये सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि आज विधि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम कल फिर उठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इसी को तो संयम कहते हैं, इसी को तब कहते हैं। एक दिन मैं शुद्धि के बाद आ रहा था, किसी ने मुझसे कहा महाराज जी का आज आहार होगा, कल चतुर्दशी है।
तो उपवास चतुर्दशी को उपवास कैसे होगा उनका? तो नहीं, जो क्रम चल रहा है उस क्रम में भंगता नहीं आनी चाहिए, चाहे उसमें बीच में चतुर्दशी पड़ जाए, चाहे अष्टमी पड़ जाए। अगर उपवास का क्रम है तो उपवास होगा, अगर उपवास का क्रम नहीं है तो चर्या संपन्न होगी। और कभी कभी की साधु का नियम होता है कि मैं अष्टमी को भी उपवास करूंगा, चौदस को भी उपवास, अगर पहले का लिया हुआ है तो उन मुनराज को अगर एक त्रयोदशी को अगर उपवास उनका हुआ है तो चतुर्दशी को उनको उपवास करना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि वो नियम है। ठीक, अगर नियम नहीं है तो इसकी आवश्यकता नहीं, पर जो क्रम चल रहा है उस क्रम में चाहे कितने भी पर्व आ जाए, कितनी भी सारी व्यवस्थाएं आ जाए, पर वो क्रम मान्य नहीं होगा। तो 6 माह के बाद ऋषभदेव चर्याग्रह निकले, फिर पुनः 6 माह का फिर प्रत्याख्यान किया, फिर ध्यान में लग गए, और फिर जाकर 6वें माह के बाद फिर क्या हुआ? चर्चा तो हो ही जाती है। 1 माह मतलब 6 महीने तक उपवास किया, फिर आहार नहीं मिला, फिर 6 माह निकल गए, तो चर्चा तो बनी, 6 माह फिर उपवास के लिए हो गया। फिर जाकर 7वें माह में जाकर कहाँ पर? हस्तिनापुर में राजा सोम और शांश के यहाँ पर क्या हुआ? ऋषभदेव भगवान का आहार संपन्न हुआ। तो उसी प्रकार शांतिनाथ भगवान ने भी प्रथम दिन का जो उनका प्रत्याख्यान था 6 दिन का था, 6 माह पूर्व 6 दिन का था, 6 दिन के बाद उन्होंने पारणा किया। तो वही क्रम उनका चलता रहा। कब तक? 8 महीने तक वही क्रम चलता रहा। महानुभाव, जब हम चारित्र के बारे में पढ़ते हैं, व्रतों के बारे में पढ़ते हैं, संयम के बारे में पढ़ते, आज व्यक्ति व्रत नहीं करता, उपवास आदि नहीं करते हैं, क्यों? शरीर में ताकत नहीं है। आपको बताएं, संगस्थ जो छुल्लका माता जी हैं, सुमार्गश्री, इनसे कहते थे अष्टमी को उपवास कर लो माता जी, 14 आ गई है उपवास कर लो। नहीं महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। क्या? हम नहीं कर, बहुत गर्मी पड़ रही है। शक्ति प्रकट करती थी, दूध ले लें, पानी ले लेंगे, पर उपवास नहीं कर पाएंगे। पर जब गुरु का आदेश मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, तो आज उनको करीब कितने दिन हो गए? आज 16 करण के व्रत चल रहे हैं। एक अंतराल से उपवास करें, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये सब साधना का प्रभाव है। उपवास में कभी मृत्यु नहीं होती है, यह पक्की बात है। एक बार भोजन को छोड़ने में, संक्लिष्टता में मृत्यु तो हो सकती है, पर जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन हमारी मृत्यु नहीं हुई है, पक्की बात है। और किसी की अगर आयु कर्म है विषय अलग है, संलेखना वाली विषय अलग है, पर व्यवहारिक जीवन में कभी उपवास करते हैं मृत्यु नहीं होती, एकासन करते हैं मृत्यु नहीं होती। तो शांतिनाथ भगवान 6 दिन का क्या लेकर उपवास ग्रहण कर कर नंदावर्त वृक्ष के नीचे जो तला थे, तले मतलब वृक्ष के नीचे तले थे, वहां पर दृढ़ आसन के साथ में विराजमान हो गए। कितने माह निकल गए? 16वें तीर्थंकर के 16 माह निकल गए। किसमें? मात भ्रमण करने में निकल गए। पर भ्रमण करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या हासिल है? कुछ नहीं हुआ। ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में जब बैठे तो बैठने के बाद उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख कर लिया। किधर विराजमान हुए थे? पूर्व की ओर उन्होंने मुख किया। देखिए, मुख हमेशा जब भी साधक करेगा पूर्व और उत्तर, ये 2 ही दिशा उत्तम है, या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। कभी पश्चिम दिशा की ओर, कभी दक्षिण दिशा की ओर। तीर्थंकरों ने भी साधना नहीं की तो हम साधना कहाँ से करेंगे? कुछ लोगों की मान्यता होती सारी दिशाएं बराबर होती है, पर नहीं, दिशाओं में भी क्या होता है? थोड़ा बहुत फर्क होता है, अंतर होता है, परिणामों की
और अधिकांश गुरु महाराज उत्तर की ओर मुख कर बैठते थे। एक बार किसी ने पूछा, उत्तर की ओर महाराज से मुख अधिकांश क्यों करते हैं आप? तो गुरु जी ने कहा कि उत्तर की ओर विदेह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विदेह क्षेत्र है। और जब मैं बैठता हूं तो विदेह क्षेत्र की ओर क्या करता हूं? अपना मुख करता हूं। ये सारी शुभ संकेत होते हैं। तो भगवान भी पूर्व दशा की ओर बैठ गए और बाहर निमित्तों को प्राप्त कर उन्होंने समस्त चिंताओं का निरोध कर दिया। वैसे क्या तीर्थंकर को क्या चिंता होगी? फिर भी कोई चिंता नहीं, फिर भी कथन कह दिया गया। बाहर में मतलब क्या इधर उधर भ्रमण किया, कुछ कोई चिंता तो वहाँ तो कुछ होती नहीं है। फिर भी चिंताओं का निरोध कर कर, और चिंताओं से मतलब क्या? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक विषय। तो तीर्थंकर चाहे तीर्थंकर मुनि क्यों ना हो, अगर विहार करेंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धिपूर्वक, तो आसन लगाएंगे तो बुद्धिपूर्वक तो क्रिया संपन्न होगी। कोई छठवें गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान? छठवां गुण स्थान में जो क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्यता से उसी प्रकार क्रिया संपन्न होगी। और सिद्धों को, जो सिद्धि परमेष्टि थे ना, सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने सिद्धों के 8 गुणों का ध्यान करने लगे। 8 गुण कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्यावाग और अग्रुलवत्व। ये किनके गुण हैं? ये सिद्धों के गुण हैं। और उन सिद्धों के गुणों का क्या करने लगे? चिंतन करने लगे। सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए उन तीर्थंकर तथा मुमुक्षु मुनियों ने उन गुणों को ध्यान में करने लगे। इस प्रकार वह भगवान अपने धर्म ध्यान करने वाले उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, 6 द्रव्य, तत्व पदार्थ का चिंतन करने लगे। चित्त को शुद्ध करने के लिए निर्मित आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थास विचय धर्म ध्यान को उन्होंने क्या कर लिया? धारण कर लिया। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर विषय है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अनंत भगवान ने जयमाला में आता है, चहु कर्मन की, क्या बोलते हो बताओ? कितने कर्मों की? 63 कर्म प्रकृतियां। कितने कर्मों की? कुछ कुछ पूजाओं में कर्मन की 63 प्रकृति नाश शब्द आया है। कहीं पर आया है चहु कर्मन की, कहीं कहीं जिनवाणी में चहु शब्द का प्रयोग कर दिया गया। नहीं, जहां पर चहु शब्द का प्रयोग है वहां पर वो मिसप्रिंट कहें। हम गलत तो नहीं कहेंगे, मिसप्रिंट कहेंगे। चहु कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनका नाश किया। ये तो नाश करेंगे ही, पर इनके साथ साथ उन्होंने कुछ घातिया कर्मों की तो सर्वथा, और कुछ अघातिया कर्मों की नाम कर्म संबंधित प्रकृतियों को भी क्या किया? उन्होंने क्षय किया। समझे ना? यहां पर बड़ी मार्मिक बात है। उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान के प्रारंभ कर और 7वें गुण स्थान तक उन्होंने पहले ही क्या कर रखा था? अनंतानमंदी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्वात की, किसकी? मिथ्वात की 3 कर्म प्रकृतियां, मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति, इनका उन्होंने पूर्व काल में ही क्या कर दिया था? क्षय कर दिया था। और इनसे जुड़ी हुई जितनी कर्म प्रकृतियां थी उनको भी क्या उन्होंने विक्षुप्ति उन्हें वापस संपन्न कर दी थी। अब उसके बाद वह शुद्ध उत्तम आत्मा का ध्यान करने लगे। कौन? शांतिनाथ भगवान महामुनि ध्यानस्थ अवस्था में है।
सातवें गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? सातवां गुण स्थान। भगवान प्रमाद रहित होकर, कैसे? थोड़ा ये विषय बड़ा गूढ़ विषय है, इसमें कथन नहीं है, इसमें कर्म प्रकृतियों का वर्णन है। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, बस सुनो, पर यह विषय बड़ा ही मार्मिक है। मैं इसको आपको पढ़कर बताऊंगा। समझना है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कर्म प्रकृतियों का भगवान क्या करते हैं, क्षय करते हैं। ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे उस विषय को कि भगवान ध्यान आरूढ़ है। कौन सा गुण स्थान चल रहा है? सातवां गुण स्थान चल रहा है। और अधिकांश मुनराजों का छठवां सातवां गुण स्थान तो चलता ही रहता है। इसमें भी आज के समय में मुनराज सिर्फ सातवें गुण स्थान की छत को छूते हैं, पर सातवें गुण स्थान में पूर्णता से पहुंच नहीं पाते हैं। सातवां गुण स्थान भी स्व स्थान और पर स्थान के विषय में होता है। कौन सा होता है? स्व स्थान और पर स्थान। स्व स्थान में जब प्रवेश कर पर स्थान में वापस आ जाते हैं, और जो स्व स्थान होता है और जहाँ पर स्व स्थान में स्थित धर्म ध्यान के माध्यम से होते हैं, वहीं पर वो भगवान कौन सा गुण स्थान? आठवें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। सारा का सारा विषय, हर गुण स्थान का जो समय है ना, वो मात्र अंतर मुहूर्त का समय है। कितना है? अंतर मुहूर्त के अंदर सारे सारे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आगे चलकर वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो वो शांतिनाथ भगवान अनुक्रम से अद्य प्रावर्तक, अपूर्व करण और अनवर्तीकरण गुण स्थान में विराजमान हुए। कौन हुए? हमारे शांतिनाथ भगवान। किसके बल पर? शुक्ल ध्यान के बल पर। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान तो पीछे, अब कौन सा ध्यान आ गया? शुक्ल ध्यान के बल पर ही तीर्थंकर प्रभु अपने उन घातिया कर्मों का और उन 63 कर्म प्रकृतियों का क्या करते हैं? क्षय करते हैं। उपशम नहीं करते, क्षय करते हैं। यहां पर भी दो प्रकार की स्थिति बनती है, एक उपशम और एक छपक सीढ़ी। दो सीढ़ियां होती हैं, एक उपशम सीढ़ी होती है, एक छपक सीढ़ी होती है। सीढ़ी का मतलब नसैनी, चलना। उपशम माने दब के चलना, दबा दबा कर कर्म प्रकृति दबी हुई जाती है। और छपक सीढ़ी होती है, छपक का मतलब मूलतः से नष्ट करती हुई आगे की ओर निकलती है। ठीक। तो शांतनाथ प्रभु कहाँ पहुँच गए? सातवें गुण स्थान में के बाद कौन सा? अपूर्व करण और कौन सा? अनुवर्तीकरण, मतलब सातवां ने 8वां और 9वां गुण स्थान। ठीक। और जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने साधारण आतापन, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्रिय जाति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्नान गृद्धि, नाम नरक गति, नरक गत्यानि पूर्वी, स्थावर, ठीक, सूक्ष्म और त्रिंच गति, उद्योग और त्रिंच गत्यानि पूर्वी, ये 16 कर्म प्रकृतियों को उन्होंने अनवर्ती गुण स्थान में क्या कर दिया? उन्होंने प्रथम अंश में उन्होंने नष्ट कर दिया। कितनी कर्म चली गई? 16 कर्म प्रकृतियां चली गई। ठीक। वे महान योद्धा भगवान शांतिनाथ पृथक वितरक विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी शस्त्र को हाथ में लेकर तथा मनोगुप्ती कवच धारण कर कर कर्मों से युद्ध कर रहे थे। वहां पर भी युद्ध चल रहा था। आपने देखा होगा जब पंचकर्णक होते हैं तो वहां पर भी धनुष बाण स्थापित किए जाते हैं, आयुध स्थापित किया जाता है। आयुध इसलिए स्थापित किया जाता है, अब लड़ाई बाहर की लड़ाई नहीं है, अपने ही द्वारा आई हुई उन कर्मों की लड़ाई है। उन कर्मों से क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। पहली बार में क्या कर दिया?
16 योद्धाओं को चलो बाहर निकलो, नष्ट कर दिया उन्होंने। उपरोक्त 16 कर्म प्रकृतियों का नाश करने के उपरांत उन्होंने उसी 9वें गुण स्थान के द्वितीय अंश में, कौन से अंश में? द्वितीय अंश में उसी शुक्ल ध्यान से अप्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान लोभ, ठीक, एवं प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध मान माया लोभ, ये 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। ठीक, वे भी चला गया। तथांतर उन्होंने ध्यान के योग के तीसरे अंश में उसी शुक्ल ध्यान से अप्रत्याख्यान क्रोध मान लोभ एवं अप्रत्याख्यान क्रोध मान लोभ, ये 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। नष्टों की श्रृंखला चलती चली जा रही है। कर्म कहाँ निकल रहे हैं? बाहर की ओर निकल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्रोध, तदनंतर उन्होंने तीसरे अंश में उन्होंने नपुंसक वेद, कौन सा वेद? अरे नपुंसक वेद गया। चतुर्थ अंश में स्त्री वेद, पंचम अंश में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, षष्ठम अंश में नपुंसक वेदक, नपुंसक वेदस को नष्ट कर दिया। उसके बाद कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए, क्या करने के लिए? अष्टम अंश में उन्होंने संजुलन मान, 9वें अंश में संजुलन माया, इन समग्र को नष्ट कर दिया। कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने में उद्युक्त भगवान पुनः विजय भूमि को प्राप्त कर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय नामक चारित्र रूपी तीक्ष्ण अस्त्र के द्वारा सूक्ष्म लोभ को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। विजय भूमि, देखिए जहाँ पर हम पूर्णता से नष्ट करेंगे सब कुछ मिलेगा अपने को, अगर बीच बीच में करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा अपने को। वहाँ से पूर्णता से नष्ट करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान शांतिनाथ ने समस्त कसायों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। कौन से गुण स्थान में किया? 10वें गुण स्थान में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अनंत गुणों को वर्धन 12 गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। भगवान कभी भी जो छपक श्रेणी वाले जीव होते हैं, एक उपसम वाले होते हैं, उपसम वाले 11वें गुण स्थान में जाते हैं, पर छपक श्रेणी वाले 11वें गुण स्थान में नहीं जाते हैं, 12वें गुण स्थान छलांग लगाते हैं। ठीक, अगर 11 में चले गए बैक होना पड़ेगा, और छपक सीढ़ी में जाएंगे ना तो क्या करेंगे? एक छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं। जंप मतलब उस गुणस्थान को छोड़कर 12वें गुणस्थान में जैसे प्रवेश करते हैं, और जैसे ही 12वें गुणस्थान में उन्होंने प्रथम क्षण में उन्होंने एकत्व वितरक, कौन सा शुक्ल ध्यान? एकत्व वितरक शुक्ल ध्यान विचाय नामक द्वितीय नाम के द्वितीय शुक्ल ध्यान से निद्रा प्रचला नामक 2 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। तथा तदनुपरांत यथाख्यात चारित्र, कौन चारित्र? यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले भगवान ने द्वितीय निर्मल शुक्ल ध्यान से उसी 12 गुण स्थान के अंतिम क्षण में 4 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी प्रकृतियों का, 5 ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृतियों का, 5 अंतराय कर्म प्रकृतियों का नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने कर्म की 63 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर कर उसी समय लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला क्या प्राप्त किया? उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। महान बाबू, जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ
तो वहां पर अनंत कैवल्य ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दान, मतलब क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और क्षायिक दर्शन एवं क्षायिक चारित्र को प्राप्त करके उन्होंने नव लब्धियों को प्राप्त कर लिया। जैसे ही उन भगवान ने यह सब कुछ किया, छद्मत अवस्था में 16 वर्ष व्यतीत होने पर पौष शुक्ला एकादशी के दिवस संध्या में तीर्थंकर बनकर उन्होंने देवों में श्रेष्ठ महानता को प्राप्त कर लिया। कौन बन गए? अब वो देवादि देव बन गए। भगवान शांतनाथ के घातियां कर्म नष्ट होने पर, केवल ज्ञान प्रकट होने पर देवों ने आकर आकाश में क्या किया? जय जय घोष किया, शंखनाद किया, भगवान की जय हो। गंभीर गंभीर शब्द लंगाड़े बजाए, नाद करने लगी सारी दिशाएं। क्या होने लगी? भगवान के जय जयकार से गुंजामान होने लगी। महान बाबू, इस प्रकार शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद अपनी 63 कर्म प्रकृतियों को नाश कर, कितनी? 63 कर्म प्रकृतियों को नाश करने के बाद उन्होंने लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे शांतनाथ भगवान के चरणों में चतुर्निकाय के देवों ने आकर वंदना की, उनकी स्तुति की, और हम सभी भी उनके केवल ज्ञान की क्या करते हैं? वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आगे का विषय अपन फिर लेंगे। आपको बता दें कि अब आगे ज़्यादा पड़ाव नहीं है। कल हम सभी लोग भगवान का केवल ज्ञान के बाद कैसे कैसे सम्मोषण की रचना होती है, वो रचना की बात करेंगे, दिव्य धुनि की बात करेंगे। और अपन 16 सितंबर को आने वाला जो दिन है, 16 सितंबर को अपन क्या करेंगे? भगवान शांतिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक को अपन संपन्न करेंगे। 16 जुलाई को प्रारंभ किया था और 16 सितंबर को इसको अपन पूरे करेंगे। और साथ ही 17 तारीख को अपन यहाँ पर ये जानेंगे कि किस प्रकार शांतनाथ भगवान ने जो 10 धर्मों को बताया, उसके बाद अपने पर्व लगेंगे, पर्युषण पर्व लगेंगे। हम 17 तारीख को यहाँ पर एक विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें अपन भादों के महीने में ही अपन पर्युषण पर्व को अधिक भव्यता से क्यों मनाते हैं, ये बड़ा विषय रहेगा। आखिर में क्या कारण है वो संपन्न करेंगे। और 18 तारीख को सभी को माताजी ने बताया, अभी सभी ने सुना, जो बगल में भवन है बन रहा है, उस भवन में पहली बार कौन जाएंगे? हमारे शांतनाथ भगवान का सम्मोषण वहीं पर लगेगा। ठीक। और उस शांतनाथ भगवान का सम्मोषण जब वहाँ लगेगा तो हमको क्या करना है? उस सम्मोषण में अपन बड़े भक्ति भाव के साथ क्या करेंगे? उनकी देशना को अपन सुनेंगे। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जो मोक्ष कल्याणक का जो विषय है, अपन इसको चतुर्दशी वाले दिन लेकर जाएं। और राकेश जी, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना? तो कम से कम भगवान जो केवल ज्ञान हुआ है, तो कल रचना होगी, तो कम से कम जब भगवान का विहार होगा, देश देशांतरों भगवान का विहार होगा, तो अपन वहाँ क्या करेंगे? सम्मोषण की रचना करेंगे, भगवान को लेकर जाएंगे। तो उससे पहले भूमि की क्या होगी? शुद्धि होगी। ठीक है। तो पहली बार भगवान जाएंगे, और जहाँ कहीं पर भी पहली बार जिनेंद्र भगवान जाते हैं या बाद में भी कभी जाते हैं, मंदिर के अलावा अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो सबसे पहले घट यात्रा निकलती है। उसकी 81 कलशों से क्या होती है? उसकी शुद्धि होती है। ठीक है। तो अपन घट यात्रा के माध्यम से 81 कलशों से उस स्थान क्या करेंगे? अपन शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद अपन जिनेंद्र भगवान को क्या करेंगे? अपन विराजमान करेंगे। ठीक है। यह पूरा कार्यक्रम रहेगा। और 19 तारीख से हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें भी
आइए माता जी बता देंगी कौन सा विधान हो रहा है, कौन सा हो रहा है। 10 लाक्षण विधान संपन्न होगा। यहाँ पर भी भगवान का अभिषेक होगा और फिर यहाँ के अभिषेक के बाद फिर वहाँ पर जो सभागार बनेगा, भगवान का सम्मुषण उस भवन में लगेगा, ठीक है ना। तो उस भवन में अपन बहुत अच्छे से विधान संपन्न करेंगे। उसमें सभी लोगों को भाग लेना है और शाम की बेला में आरती जो भी प्रोग्राम है, प्रतिक्रमण आदि वहीं संपन्न होगा। उसके बाद अनेक अनेक मंडलों के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा क्या है प्रोग्राम होंगे। सारे प्रोग्राम कहाँ पर होंगे? अपने भवन में ही संपन्न होंगे। तो सभी को क्या करना है? बड़े भक्ति भाव के साथ भाग लेना है। और कल की पुण्यार्जक मुख्य श्रोता वास्तविकता हैं, कभी शिला पर जाकर साधना करते हैं, कभी नदी के किनारे साधना करते हैं और कभी वृक्ष के नीचे बैठकर शांति प्रभु अपने उस छदमस्त अवस्था काल को सने सने व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन वह इधर उधर विहार करते हुए जहां पर दीक्षा हुई थी उसी वन में जाकर पहुंच गए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए 6 दिवसीय उपवास धारण किया। एक बात और याद रखना आप लोग, तीर्थंकर परमात्मा एक वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान मन वृद्धि को प्राप्त होने वाला। अगर तीर्थंकर महा ने प्रथम पारणा अगर 6 दिन के बाद में किया है तो फिर उनका पारणा 5वें दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा। कब होगा? 6 दिन के बाद ही होगा। क्योंकि तीर्थंकर के साधना में कभी वृद्धि तो हो सकती है पर कभी हानि नहीं होती है, बराबर चलता रहेगा। जैसे शबदीप भगवान को 6 माह का उपवास किया और 6 माह के उपवास के बाद जब नगर में निकले तब कोई विधि नहीं जानता था। तो 6 माह तक वो विधि नहीं मिली तो नगर में भ्रमण करते रहे, ऐसा नहीं किया। विधि मिली, ठीक। उसके बाद फिर 6 माह के लिए फिर उन्होंने उपवास को स्वीकार किया। इसलिए 6 माह के बाद, कुछ माह के बाद 7वें माह में जाकर जो भगवान ऋषभदेव का वर्णन आता है कि 12-13 महीने के बाद उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। तो इसका विधान ऐसे है, 6 माह का नियम लिया, 6 माह के बाद चर्या के लिए मात्र एक ही दिन निकले, विधि मिली, ठीक है। पर विधि मिलाने के लिए बार बार 6 महीने तक उन्होंने भ्रमण नहीं किया था। लब जी, सिद्धांत की बात है ये, कथन में चाहे कुछ भी अपन कहते हैं। जैसे आचार्य का उपवास चल रहा है 16 करण का, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास चल रहा है। संयोग से जिस दिन चर्या के लिए उठे उस दिन अगर विधि नहीं मिली तो दूसरे दिन चर्या पे नहीं उठेंगे, उपवास करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे। ये क्या, ये सिस्टम है, व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि आज विधि नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम कल फिर उठ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इसी को तो संयम कहते हैं। इसी को तब कहते हैं। एक दिन मैं शुद्धि के बाद आ रहा था, किसी ने मुझसे कहा महाराज जी का आज आहार होगा, कल चतुर्दशी है, तो उपवास, चतुर्दशी को उपवास कैसे होगा उनका? तो नहीं, जो क्रम चल रहा है उस क्रम में भंगता नहीं आनी चाहिए। चाहे उसमें बीच में चतुर्दशी पड़ जाए, चाहे अष्टमी पड़ जाए। अगर उपवास का क्रम है तो उपवास होगा, अगर उपवास का क्रम नहीं है तो चर्या संपन्न होगी। और कभी कभी की साधु का नियम होता है कि मैं अष्टमी को भी उपवास करूंगा, 14 को भी उपवास, अगर पहले का लिया हुआ है
तो उन मुनराज को अगर एक त्रयोदशी को अगर उपवास उनका हुआ है तो चतुर्दशी को उनको उपवास करना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्योंकि वो नियम है। ठीक, अगर नियम नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, पर जो क्रम चल रहा है उस क्रम में चाहे कितने भी पर्व आ जाए, कितनी भी सारी व्यवस्थाएं आ जाए, पर वो क्रम मान्य नहीं होगा। तो 6 माह के बाद ऋषभदेव चर्यागृह निकले, फिर पुनः 6 माह का फिर प्रत्याख्यान किया, फिर ध्यान में लग गए, और फिर जाकर 6वें माह के बाद फिर क्या हुआ, चर्चा तो हो ही जाती है। 1 माह मतलब 6 महीने तक उपवास किया, फिर आहार नहीं मिला, फिर 6 माह निकल गए, तो चर्चा तो बनी, 6 माह फिर उपवास के लिए हो गया। फिर जाकर 7वें माह में जाकर कहाँ पर, हस्तिनापुर में राजा सोम और शांश के यहाँ पर क्या हुआ, ऋषभदेव भगवान का आहार संपन्न हुआ। तो उसी प्रकार शांतिनाथ भगवान ने भी प्रथम दिन का जो उनका प्रत्याख्यान था 6 दिन का था, 6 महापूर्व 6 दिन का था, 6 दिन के बाद उन्होंने पारणा किया। तो वही क्रम उनका चलता रहा, कब तक, 8 महीने तक वही क्रम चलता रहा। महानुभाव, जब हम चारित्र के बारे में पढ़ते हैं, व्रतों के बारे में पढ़ते हैं, संयम के बारे में पढ़ते, आज व्यक्ति व्रत नहीं करता, उपवास आदि नहीं करते हैं, क्यों, शरीर में ताकत नहीं है। आपको बताएं, संगस्थ जो छुल्लका माता जी हैं सुमार्गश्री, इनसे कहते थे अष्टमी को उपवास कर लो माता जी, 14 आ गई है उपवास कर लो। नहीं महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। क्या, हम नहीं कर, बहुत गर्मी पड़ रही है। शक्ति प्रकट करती थी, दूध ले लें, पानी ले लेंगे, पर उपवास नहीं कर पाएंगे। पर जब गुरु का आदेश मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला, तो आज उनको करीब कितने दिन हो गए, आज 16 कर्ण के व्रत चल रहे हैं। एक अंतराल से उपवास करें, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ये सब साधना का प्रभाव है। उपवास में कभी मृत्यु नहीं होती है, यह पक्की बात है। एक बार भोजन को छोड़ने में, संक्लिष्टता में मृत्यु तो हो सकती है, पर जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन हमारी मृत्यु नहीं हुई है, पक्की बात है। और किसी की अगर आयु कर्म है विषय अलग है, संलेखना वाली विषय अलग है, पर व्यवहारिक जीवन में कभी उपवास करते हैं मृत्यु नहीं होती, एकासन करते मृत्यु नहीं होती। तो शांतिनाथ भगवान 6 दिन का क्या लेकर उपवास ग्रहण कर नंदावर्त वृक्ष के नीचे जो तला थे, तले मतलब वृक्ष के नीचे तले थे, वहां पर दृढ़ आसन के साथ में विराजमान हो गए। कितने माह निकल गए, 16वें तीर्थंकर के 16 माह निकल गए। किसमें, मात भ्रमण करने में निकल गए। पर भ्रमण करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या हासिल है, कुछ नहीं हुआ। ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में जब बैठे तो बैठने के बाद उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख कर लिया। किधर विराजमान हुए थे, पूर्व की ओर उन्होंने मुख किया। देखिए, मुख हमेशा जब भी साधक करेगा पूरब और उत्तर, ये 2 ही दिशा उत्तम है, या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। कभी पश्चिम दिशा की ओर, कभी दक्षिण दिशा की ओर। तीर्थंकरों ने भी साधना नहीं की तो हम साधना कहाँ से करेंगे। कुछ लोगों की मान्यता होती सारी दिशाएं बराबर होती है, पर नहीं, दिशाओं में भी क्या होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, अंतर होता है परिणामों की। और अधिकांश गुरु महाराज उत्तर की ओर मुख कर बैठते थे। एक बार किसी ने पूछा, उत्तर की ओर महाराज से मुख अधिकांश क्यों करते हैं आप? तो गुरुजी ने कहा कि उत्तर की ओर विदेह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विदेह क्षेत्र है। और जब मैं बैठता हूं तो विदेह क्षेत्र की ओर क्या करता हूं, अपना मुख करता हूं। ये सारी शुभ संकेत होते हैं।
तो भगवान भी पूर्व दशा की ओर बैठ गए और बाहर निमित्तों को प्राप्त कर उन्होंने समस्त चिंताओं का निरोध कर दिया। वैसे क्या तीर्थंकर को क्या चिंता होगी, फिर भी कोई चिंता नहीं, फिर भी कथन कह दिया गया। बाहर में मतलब क्या इधर उधर भ्रमण किया, कुछ कोई चिंता तो वहाँ तो कुछ होती नहीं है, फिर भी चिंताओं का निरोध कर कर, और चिंताओं से मतलब क्या, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक विषय। तो तीर्थंकर चाहे तीर्थंकर मुनि क्यों ना हो, अगर विहार करेंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धिपूर्वक, तो आसन लगाएंगे तो बुद्धिपूर्वक तो क्रिया संपन्न होगी। कोई छठवें गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान में जो क्रियाएं जो होती हैं वो सामान्यता से उसी प्रकार क्रिया संपन्न होगी। और सिद्धों को, जो सिद्धि परमेष्टि थे ना, सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने सिद्धों के 8 गुणों का ध्यान करने लगे। 8 गुण कौन से, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्यावाग और अग्रुलवत्व। ये किनके गुण हैं, ये सिद्धों के गुण हैं। और उन सिद्धों के गुणों का क्या करने लगे, चिंतन करने लगे। सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए उन तीर्थंकर तथा मुमुक्षु मुनियों ने उन गुणों को ध्यान में करने लगे। इस प्रकार वह भगवान अपने धर्म ध्यान करने वाले उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, 6 द्रव्य, तत्व पदार्थ का चिंतन करने लगे। चित्त को शुद्ध करने के लिए निर्मित आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थास विचय धर्म ध्यान को उन्होंने क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर विषय है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अनंत भगवान ने जयमाला में आता है, चहु कर्मन की, क्या बोलते हो बताओ, कितने कर्मों की, 63 कर्म प्रकृतियां, कितने कर्मों की। कुछ कुछ पूजाओं में कर्मन की 63 प्रकृति नाश शब्द आया है, कहीं पर आया है चहु कर्मन की, कहीं कहीं जनवाड़ी में चहु शब्द का प्रयोग कर दिया गया। नहीं, जहाँ पर चहु शब्द का प्रयोग है वहाँ पर वो मिसप्रिंट कहें, हम गलत तो नहीं कहेंगे, मिसप्रिंट कहें। चहु कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनका नाश किया। ये तो नाश करेंगे ही, पर इनके साथ साथ उन्होंने कुछ घातिया कर्मों की तो सर्वथा, और कुछ अघातिया कर्मों की नाम कर्म संबंधित प्रकृतियों को भी क्या उन्होंने क्षय किया। समझे ना, यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात है। उन्होंने चतुर्थ गुण स्थान के प्रारंभ कर और 7वें गुण स्थान तक उन्होंने पहले ही क्या कर रखा था, अनंतानवंती क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्वात की, किसकी, मिथ्वात की 3 कर्म प्रकृतियां, मिथ्वात, सम्यक्त मिथ्वात और सम्यक्त प्रकृति, इनका उन्होंने पूर्व काल में ही क्या कर दिया था, क्षय कर दिया था। और इनसे जुड़ी हुई जितनी कर्म प्रकृतियां थी उनका भी क्या उन्होंने विक्षुप्ति उन्हें वापस संपन्न कर दी थी। अब उसके बाद वह शुद्ध उत्तम आत्मा का ध्यान करने लगे। कौन, शांतिनाथ भगवान महामुनि ध्यानस्थ अवस्था में है। 7वें गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान। भगवान प्रमाद रहित होकर, कैसे, थोड़ा ये विषय बड़ा गूढ़ विषय है, इसमें कथन नहीं है, इसमें कर्म प्रकृतियों का वर्णन है। शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर सुनो, पर यह विषय बड़ा ही मार्मिक है। मैं इसको आपको पढ़कर बताऊंगा।
समझना है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कर्म प्रकृतियों को भगवान क्या करते हैं, क्षय करते हैं। ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे उस विषय को कि भगवान ध्यान आरूढ़ है। कौन सा गुण स्थान चल रहा है? 7वां गुण स्थान चल रहा है। और अधिकांश मुनराजों का 6वां 7वां गुण स्थान तो चलता ही रहता है। इसमें भी आज के समय में मुनराज सिर्फ 7वें गुण स्थान की छत को छूते हैं, पर 7वें गुण स्थान में पूर्णता से पहुंच नहीं पाते हैं। 7वां गुण स्थान भी स्व स्थान और पर स्थान के विषय में होता है। कौन सा होता है? स्व स्थान और पर स्थान। स्व स्थान में जब प्रवेश कर पर स्थान में वापस आ जाते हैं, और जो स्व स्थान होता है और जहाँ पर स्व स्थान में स्थित धर्म ध्यान के माध्यम से होते हैं, वहीं पर वो भगवान कौन सा गुण स्थान? 8वें गुण स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। सारा का सारा विषय, हर गुण स्थान का जो समय है ना, वो मात्र अंतर मुहूर्त का समय है। कितना है? अंतर मुहूर्त के अंदर सारे सारे गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि आगे चलकर वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो वो शांतिनाथ भगवान अनुक्रम से अद्य प्रावर्तक, अपूर्व करण और अनवर्ती करण गुण स्थान में विराजमान हुए। कौन हुए? हमारे शांतिनाथ भगवान। किसके बल पर? शुक्ल ध्यान के बल पर। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान तो पीछे, अब कौन सा ध्यान आ गया? शुक्ल ध्यान के बल पर ही तीर्थंकर प्रभु अपने उन घातिया कर्मों का और उन 63 कर्म प्रकृतियों का क्या करते हैं? क्षय करते हैं। उपशम नहीं करते, क्षय करते हैं। यहां पर भी 2 प्रकार की स्थिति बनती है, एक उपशम और एक छपक सीढ़ी। 2 सीढ़ियां होती हैं, एक उपशम सीढ़ी होती है, एक छपक सीढ़ी होती है। सीढ़ी का मतलब नसैनी, चलना। उपशम माने दब के चलना, दबा दबा कर कर्म प्रकृति दबी हुई जाती है। और छपक सीढ़ी होती है, छपक का मतलब मूलतः से नष्ट करती हुई आगे की ओर निकलती है। ठीक। तो शांतनाथ प्रभु कहाँ पहुँच गए? 7वें गुण स्थान में के बाद कौन सा? अपूर्व करण और कौन सा? अनुवर्ती करण, मतलब 7वां ने 8वां और 9वां गुण स्थान। ठीक। और जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने साधारण आतापन, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्रिय जाति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्नान गृद्धि, नाम नरक गति, नरक गत्यानि पूर्वी, स्थावर, ठीक, सूक्ष्म और त्रिंच गति, उद्योग और त्रिंच गत्यानि पूर्वी, ये 16 कर्म प्रकृतियों को उन्होंने अनवर्ती गुण स्थान में क्या कर दिया? उन्होंने प्रथम अंश में उन्होंने नष्ट कर दिया। कितनी कर्म चली गई? 16 कर्म प्रकृतियां चली गई। ठीक। वे महान योद्धा भगवान शांतिनाथ पृथक वितरक विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी शस्त्र को हाथ में लेकर तथा मनोगुप्ती कवच धारण कर कर कर्मों से युद्ध कर रहे थे। वहां पर भी युद्ध चल रहा था। आपने देखा होगा जब पंचकर्णक होते हैं तो वहां पर भी धनुष बाण स्थापित किए जाते हैं, आयुध स्थापित किया जाता है। आयुध इसलिए स्थापित किया जाता है, अब लड़ाई बाहर की लड़ाई नहीं है, अपने ही द्वारा आई हुए उन कर्मों की लड़ाई है। उन कर्मों से क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। पहली बार में क्या कर दिया? 16 योद्धाओं को चलो बाहर निकलो, नष्ट कर दिया उन्होंने। उपरोक्त 16 कर्म प्रकृतियों का नाश करने के उपरांत उन्होंने उसी 9वें गुण स्थान के द्वितीय अंश में, कौन से अंश में? द्वितीय अंश में उसी शुक्ल ध्यान से अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, लोभ, ठीक, एवं
प्रत्याख्यानावर्ण क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। ठीक, वे भी चला गया। तथांतर उन्होंने ध्यान के योग के तीसरे अंश में उसी शुक्ल ध्यान से अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, लोभ एवं अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, लोभ, ये 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। नष्टों की श्रृंखला चलती चली जा रही है। कर्म कहाँ निकल रहे हैं? बाहर की ओर निकल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्रोध, तदनंतर उन्होंने तीसरे अंश में उन्होंने नपुंसक वेद, कौन सा वेद? पहले नपुंसक वेद गया। चतुर्थ अंश में स्त्री वेद, पंचम अंश में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, षष्ठम अंश में नपुंसक वेदक, नपुंसक वेदस को नष्ट कर दिया। उसके बाद कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए, क्या करने के लिए? अष्टम अंश में उन्होंने संजुलन, मान, नौवें अंश में संजुलन, माया, इन समग्र को नष्ट कर दिया। कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने में उद्यत भगवान पुनः विजय भूमि को प्राप्त कर 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय नामक चारित्र रूपी तीक्ष्ण अस्त्र के द्वारा सूक्ष्म लोभ को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। विजय भूमि, देखिए जहाँ पर हम पूर्णता से नष्ट करेंगे सब कुछ मिलेगा अपने को, अगर बीच बीच में करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा अपने को। वहाँ से पूर्णता से नष्ट करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले भगवान शांतिनाथ ने समस्त कसायों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। कौन से गुण स्थान में किया? 10वें गुण स्थान में सब कुछ नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अनंत गुणों को वर्धन 12 गुण स्थान को प्राप्त कर लिया। भगवान कभी भी जो छपक श्रेणी वाले जीव होते हैं, एक उपसम वाले होते हैं, उपसम वाले 11वें गुण स्थान में जाते हैं, पर छपक श्रेणी वाले 11वें गुण स्थान में नहीं जाते हैं, 12वें गुण स्थान छलांग लगाते हैं। ठीक, अगर 11 में चले गए बैक होना पड़ेगा, और छपक सीढ़ी में जाएंगे ना तो क्या करेंगे? एक छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं। जंप मतलब उस गुणस्थान को छोड़कर 12वें गुणस्थान में जैसे प्रवेश करते हैं, और जैसे ही 12वें गुणस्थान में उन्होंने प्रथम क्षण में उन्होंने एकत्व वितरक, कौन सा शुक्ल ध्यान? एकत्व वितरक शुक्ल ध्यान विचाय नामक द्वितीय नाम के द्वितीय शुक्ल ध्यान से निद्रा, प्रचला नामक 2 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। तथा तदनुपरांत यथाख्यात चारित्र, कौन चारित्र? यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले भगवान ने द्वितीय निर्मल शुक्ल ध्यान से उसी 12 गुण स्थान के अंतिम क्षण में 4 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी प्रकृतियों का, 5 ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृतियों का, 5 अंतराय कर्म प्रकृतियों का नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने कर्म की 63 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर कर उसी समय लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला क्या प्राप्त किया? उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। महान बाबू, जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहां पर अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत दान, मतलब क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य और क्षायिक दर्शन एवं क्षायिक चारित्र को प्राप्त करके उन्होंने नव
लब्धियों को प्राप्त कर लिया। जैसे ही उन भगवान ने यह सब कुछ किया, छद्मत अवस्था में 16 वर्ष व्यतीत होने पर पौष शुक्ला एकादशी के दिवस संध्या में तीर्थंकर बनकर उन्होंने देवों में श्रेष्ठ महानता को प्राप्त कर लिया। कौन बन गए? अब वो देवादि देव बन गए। भगवान शांतनाथ के घातियां कर्म नष्ट होने पर, केवल ज्ञान प्रकट होने पर देवों ने आकर आकाश में क्या किया? जय जय घोष किया, शंखनाद किया। भगवान की जय हो, गंभीर गंभीर शब्द लंगाड़े बजाए, नाद करने लगी। सारी दिशाएं क्या होने लगी? भगवान के जय जयकार से गुंजामान होने लगी। महान बाबू, इस प्रकार शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा लेने के बाद अपनी 63 कर्म प्रकृतियों को नाश कर, कितनी? 63 कर्म प्रकृतियों को नाश करने के बाद उन्होंने लोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में चतुर्निकाय के देवों ने आकर वंदना की, उनकी स्तुति की, और हम सभी भी उनके केवल ज्ञान की क्या करते हैं? वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आगे का विषय अपन फिर लेंगे। आपको बता दें कि अब आगे ज़्यादा पड़ाव नहीं है। कल हम सभी लोग भगवान का केवल ज्ञान के बाद कैसे कैसे सम्मोषण की रचना होती है, वो रचना की बात करेंगे, दिव्य धुनि की बात करेंगे। और अपन 16 सितंबर को आने वाला जो दिन है, 16 सितंबर को अपन क्या करेंगे? भगवान शांतिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक को अपन संपन्न करेंगे। 16 जुलाई को प्रारंभ किया था और 16 सितंबर को इसको अपन पूरे करेंगे। और साथ ही 17 तारीख को अपन यहाँ पर ये जानेंगे कि किस प्रकार शांतिनाथ भगवान ने जो 10 धर्मों को बताया, उसके बाद अपने पर्व लगेंगे, पर्युषण पर्व लगेंगे। हम 17 तारीख को यहाँ पर एक विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें अपन भादों के महीने में ही अपन पर्युषण पर्व को अधिक भव्यता से क्यों मनाते हैं, ये बड़ा विषय रहेगा। आखिर में क्या कारण है वो संपन्न करेंगे। और 18 तारीख को सभी को माताजी ने बताया, अभी सभी ने सुना, जो बगल में भवन है बन रहा है, उस भवन में पहली बार कौन जाएंगे? हमारे शांतिनाथ भगवान का सम्मोषण वहीं पर लगेगा। ठीक। और उस शांतिनाथ भगवान का सम्मोषण जब वहाँ लगेगा तो हमको क्या करना है? उस सम्मोषण में अपन बड़े भक्ति भाव के साथ क्या करेंगे? उनकी देशना को अपन सुनेंगे। और अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जो मोक्ष कल्याणक का जो विषय है, अपन इसको चतुर्दशी वाले दिन लेकर जाएं। क्यों राकेश जी? भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना? तो कम से कम भगवान जो केवल ज्ञान हुआ है, तो कल रचना होगी, तो कम से कम जब भगवान का विहार होगा, देश देशांतरों भगवान का विहार होगा, तो अपन वहाँ क्या करेंगे? सम्मोषण की रचना करेंगे, भगवान को लेकर जाएंगे। तो उससे पहले भूमि की क्या होगी? शुद्धि होगी। ठीक है। तो पहली बार भगवान जाएंगे, और जहाँ कहीं पर भी पहली बार जिनिंद भगवान जाते हैं या बाद में भी कभी जाते हैं, मंदिर के अलावा अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो सबसे पहले घट यात्रा निकलती है। उसकी 81 कलशों से क्या होती है? उसकी शुद्धि होती है। ठीक है। तो अपन घट यात्रा के माध्यम से 81 कलशों से उस स्थान क्या करेंगे? अपन शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद अपन जिनिंद भगवान को क्या करेंगे? अपन विराजमान करेंगे। ठीक है। ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और 19 तारीख से हमारे पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें भी अभी माता जी बता देंगी कौन सा विधान हो रहा है, कौन सा हो रहा है। 10 लाक्षण विधान संपन्न होगा। यहाँ पर भी भगवान का अभिषेक होगा। और फिर यहाँ के अभिषेक के बाद फिर वहाँ पर जो सभागार बनेगा, भगवान का सम्मोषण उस भवन में लगेगा। ठीक है ना? तो उस भवन में अपन बहुत अच्छे से विधान संपन्न करेंगे। उसमें सभी लोगों को भाग लेना है। और शाम की बेला में
आरती जो भी प्रोग्राम है, प्रतिक्रमण आदि वहीं संपन्न होगा। उसके बाद अनेक अनेक मंडलों के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा क्या है प्रोग्राम होंगे। सारे प्रोग्राम कहाँ पर होंगे? अपने भवन में ही संपन्न होंगे। तो सभी को क्या करना है? बड़े भक्ति भाव के साथ भाग लेना है। और कल के पुण्यार्जक मुख्य श्रोता वास्तविकता चंद्रनगर से है। शादी दूसरा नाम है श्रीमती रीना जैन, रामप्रस्थ से है। रीना आई नहीं, कोई बात नहीं, इनके कल नाम रहेंगे। चलिए, और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया कि पर्युषण महापर्व आने वाले हैं और हमें बड़ी भक्ति भाव के साथ में मनाने हैं। और नवीन भवन में भगवान का समवसरण लगेगा, उसमें हम सभी लोगों को श्री दशलक्षण महामंडल विधान संपन्न करना है। तो सभी लोग बैठेंगे ना उस विधान में? सब बैठेंगे? नहीं बैठेंगे? बैठेंगे ना सभी लोग? समय से पूर्ण होगा, क्योंकि विधान एक एक धर्म की प्रत्येक दिन की पूजा रहेगी। हाँ, और उसके अर्घ रहेंगे। ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है, इसीलिए ऐसा विधान रखा कि 10 दिन में वो विधान पूर्ण होगा। और सभी लोगों को भक्ति भाव के साथ में उस विधान में बैठना है। 10 साढ़े 10 बजे तक सबकी छुट्टी, सबको फ्री कर दिया जाएगा, यही पूरी कोशिश रहेगी। तो सभी को बैठना है और दशलक्षण महापर्व को भक्ति के साथ में एक समूह के साथ में आराधना करके संपन्न करने हैं। भव्यता के साथ में हमें मनाने हैं, उत्साह के साथ में मनाने हैं। चले, और 18 तारीख को सभी को घट यात्रा में शामिल होना है। मंदिर प्रांगण की परिक्रमा लगेगी बैंडवाजों के साथ में, और जिनेंद्र भगवान को फिर वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो चलेंगे, अब गुणानुवाद करना है। परम पिता परमेश्वर शांतिनाथ भगवान के गुणों की आराधना करने के लिए हम चलेंगे, सीधे सीधे अपना कनेक्शन करेंगे। कहाँ से? चालीसा के माध्यम से प्रभु के गुणानुवाद को करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक श्री शांतिनाथ भगवान की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांति पूर्यन करी मेरा जिसे भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे, नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से ध्याऊं, सुख पाने को दर पर आऊं। गजपुर नगरी वैभवशाली, चारों तरफ बड़े खुशहाली। हैरा देवी गर्भ में आए, विश्व से निप खुशी मन। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सब। जन्मोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडव वन अभिषेक कराए। पांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर लीना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति स्तुत अवधि ज्ञान बदला। माता बाल को गोद खिलाती, सखियाँ उनसे बात मिलाती। हरि गोदी ले करके झूमे, विश्वसेन बालक को। पिता राज तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पादीना।
सुंदर मोहित कर बसते दिल हम। तीन तीन पद एक साथ दे चरणों सबके झुके माथ दे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया संसारी सुख तुम्हें न आया। ऋणवत छोड़े महल मकाना तप करने अब वन में। मात पिता परिवार को छोड़ा मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन करने कर्म कष्ट को हर पल हर दे। चार घातियाँ कर्म नसाए केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाया उसमें जिनवर दर्श भक्त वहाँ जो भी चाहते थे शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आपका वासा भक्तों को है आपसे आशा। हो कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो भक्तों की ज्योति को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे अपने दुख को कैसे बांटे। तो चाहे तो सब कुछ कर दे कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का दोष मिटा दो ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाऊं बैठ चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना दुर्बुद्धि मेरी हर। हम जग में प्रभु भटक न जाए इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस थामो तुमको शरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था भक्तों ने आगोप दिया था। फिर सम्मेद शिखर मन भाया मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभु टोम से मोक्ष पधारे भक्त आपकी राह निहारे। सीता ले जा पास बनाया आत्म से आत्म को। स्वस्ति भी गुणगान को गाए गा गा कर मन में अर। 40 दिन पढ़ना है सुख का। रीति सिद्धि समृद्धि हो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणवो बारंबार। पादाएं मेरी हरो करना प्रभु स्वीकार। करना प्रभु स्वीकार। जय जिन बर देवा स्वामी जय जिन बर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन बर देव। तेरा देवी धन्य जगत में जिस उर आन बसे स्वामी जिस
उर आन बसे विश्वसेन कुल नभ में मानो पूनम चंद्र लसे ओम जय जिन बर दे कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करे तारी स्वामी आनंद करे तारी हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव ठाट रचे भारी ओम जय जिन बर दे बाल्यकाल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई स्वामी सुर नर मन भाई न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई ओम जय जिनवर दे पंचम चक्री काम द्वादशम सोलम तीर्थ कर स्वामी सोलम तीर्थ कर पदधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिनवर दे भवतन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए स्वामी मुनि व्रत धार लिए षटखंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणपत छार दे ओम जय जिनवर दे गुरुद्वर तप कर कर मन मारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा ते उपदेश भविक जन बोले ये उपकार महा ओम जय जिनवर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो अर्ज करे सेवक चरणों में भव आताप हरो ओम जय जिनवर दे ओम जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा शांति पिदाता शिव सुखदाता शांति पिदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा ओम जय जिनवर देवा जब 1008